हमारे फार्म पे तकरीबन 650 एनिमल्स हैं। मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त हमारे पास 80 एनिमल्स हैं। 650 से 80 पे आने के अंदर बहुत सारे मसाइल आए हुए हैं। सबसे पहले लंपी स्किन डिजीज़ आई, उसके बाद महंगाई जो है उसने फार्मर की कमर तोड़ के रख दी। जब बड़ा फार्मर डिस्टर्ब है, जिसके पास 500-600 जानवर था, वो परेशान है, तो छोटे फार्मर ने तो ऑटोमेटिकली परेशान होना है। बहुत सारे दोस्त ये काम छोड़ के बाद में कहते हैं यार शुक्र है हमारी जान छूट गई। जानवर बेच बेच के जानवरों को खिलाए जा रहे हैं। जो छोटा फार्मर है वो उसके पास वसाइल नहीं है, 3 लाख की भैंस थी, उसने कसाईयों को 75-80 हज़ार रुपये में दे के अपनी समझ लें जान छुड़ाने वाला काम किया। बड़े फार्मर्स भी इसी तरह है। अब अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे दूध नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो इन्होंने तो खाना डेली बेसिस पे, इनके अखराजात तो चाहिए, तो हमें जानवर बेच के इनको खिलाना पड़ेगा। ये अब एक दूसरे को खाना शुरू हो गया महंगाई की वजह से, नहीं तो इन्हीं फार्मर से लोग रोजी भी रिस्क भी कमाते थे। जिन लोगों के पास अपने रकबे हैं वो तो बना रहे हैं, मगर जिन लोगों के पास अपने रकबे नहीं है, जो साइलेज हमें 200 रुपये मन फ्रेश साइलेज मिल जाता था, वो अब 600 रुपये मन पे उसका रेट पहुंचा हुआ है। भूसा पिछले साल 350 रुपीज़ यानी कि 350 रुपये का 40 kg था। इस साल हमने 1000 रुपये मन तक परचेज़ किया है। अब दोबारा कुछ रेट रिड्यूस होने शुरू हुए, मगर अभी भी उसका रेट 600 रुपये मन है। यानी कि अगर हम ताज़ा फ्रेश 600 रुपये ख़रीद रहे हैं, जिसके पास स्टॉक की गुंजाइश नहीं है, तो उसको तो थोड़े दिनों के बाद फिर ये 1000 रुपये मन मिलना शुरू हो जाएगा। मेडिसिन जो है वो 25 से 30% महंगी हो गई और मार्केट में दस्तयाब भी नहीं है। अगर चीज़ महंगी और मिल जाए तो फिर भी बेहतर होता है, मगर यहाँ चीज़ें मार्केट से दस्तयाब ही नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं।